जो विश्वामित्र ऋषि आए दशरथ जी के पास, कहा हम यज्ञ कर रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए, आप अपने दोनों पुत्रों को हमको दे दीजिए। आया दशरथ अपना आपा खो बैठे। कहा मांगने का कोई नियम होता है, मांगने का नियम होता है और आप कुछ मांग लेंगे, मांगने का एक मर्यादा होती है। कहा कि आप कुछ मांग लेंगे। कहा कि आपने कैसे सोचा आप राम को हम लक्ष्मण को मांग लेंगे, हम आपको सौंप देंगे। तो वशिष्ठ मुनि आए तो समकक्षी थे। आया दशरथ, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जी उसमें कुछ कम एज के थे। तो वशिष्ठ मुनि आए, राजा दशरथ को समझाए कि सो यह आपको राम और लक्ष्मण को सौंप देना चाहिए। कहा क्यों? कल के आपका बेटा का ब्याह आप ही के गांव में होगा क्या, आप ही के घर में होगा क्या? इसका परम कल्याण कैसे होगा? घर में तो नहीं होगा। घर में रह करके तो किसी का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मन महसूस करके, चूँकि वशिष्ठ मुनि ही आया दशरथ को जब पुत्र नहीं हो रहा तो वशिष्ठ मुनि ही पहले यज्ञ करवाए, तब और देव ऋषि मुनि यज्ञ करवाए। तो वशिष्ठ मुनि के नेतृत्व में कुल पुरोहित उनका बात मानना अनिवार्य था। कहा कि नहीं, आप राम और लक्ष्मण को सौंप दीजिए, इनका परम कल्याण होगा और घर में किसी व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आया दशरथ सौंप दिए। तो रास्ते में अहिल्या मिल गई। कहा कि ये क्या है? कहा कि इनके साथ ज्यादती हुआ। इनके पतिदेव रात के अंधेरे में गंगा स्नान करने चले गए। इस बीच में इंद्र आया, इनके साथ ज्यादती किया। पति ने इनको घर से निकाल लिया। राम ने कहा इसमें इसका कोई अपराध नहीं है, इसमें कोई अपराध नहीं है। चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर, चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर, इसमें किसी का अपराध नहीं है और यह परम पवित्र है। तो आगे राम गए तो तात जनक तनयाय हर्षोई, तात जनक तनयाय हर्षोई, जनक धाम पहुँच गए। तो यज्ञ हो रहा था वहाँ पर। तो देखे लक्ष्मण जी को भगवान राम कहते हैं, ये जो यज्ञ हो रहा है ये जनक जी की पुत्री के कारण ही, उन्हीं के लिए यह यज्ञ हो रहा है। पुष्प वाटिका में विश्वामित्र जी ने कहा कि आप जाके दर्शन कीजिए, घूम आइए, फिर आइए, सुंदर वदन दिखाए, सुंदर वदन दिखाए। तो गांव विचरण करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जी गए। तो सीता जी तो पहले से ही इनके तो दोनों में वह आह्वान कर लिए थे राम का। तो गए, शादी धनुष भंग हुआ, शादी जब गए शादी भीतर में कोहबर घर में, तो कोहबर घर में पुलिस नहीं होता है, सेना नहीं होती है,
पुरुष नहीं रहते हैं, सिर्फ लड़कियां रहती है, सिर्फ महिलाएं, सिर्फ लड़कियां ही रह सकती है, महिलाएं ही एक दो को रह सकती है। सिर्फ रुक्मिणी भी थी और सारी थी, वह सत्यभामा और कौन कौन थी, तो सीता जी वहाँ पर अकेली पड़ गई। भगवान विष्णु के अवतार थे राम, तो वह तो सीता जी को वरण करते, तो रुक्मिणी अड़ गई, नहीं हम शादी करेंगे इनसे। आगे कैसे करेंगे? आगे नहीं, हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, भगवान राम से ही। तो भगवान राम कल जोड़ लिए, कहा कि हम आपसे शादी अवश्य करेंगे, लेकिन इस जन्म में हम सिर्फ सीता जी से ही शादी कर सकते हैं। इस जन्म में हम सिर्फ सीता जी से ही शादी कर सकते हैं, इसलिए अगला जन्म होगा तो हम आपसे शादी करेंगे। तब वह मान गई, तो सीता जी से शादी हुआ। तो वह आगे कृष्णा अवतार हुआ, रुक्मिणी बैठी हुई थी, शादी हुआ उससे, तो सीता जी बन गई राधा। सीता जी बन गई राधा। जैसे कैकेयी ने जब भगवान राम लौट कर के आए वनवास से, तो कैकेयी को पहले प्रणाम किए, कहा कि सो कैकेयी ने कहा, जब तक लोग हमें तरह तरह का लांछना लगाए, जब तक तुम मेरे उदर से, मेरे गर्भ से तुम पैदा नहीं लेगा, तब तक हमारा पाप नहीं मिटेगा। हमको लोगों ने कहा, स्वतंत्र का बेटा को वनवास भेज दिया, अपने बेटे को राज्य तिलक दे दिया, जब तक तुम हमारे गर्भ से पैदा नहीं लेगा तब तक हमारा ये पाप नहीं मिटेगा। भगवान राम ने कहा ए मस्तु, भगवान राम ने कहा ए मस्तु। तो कृष्णा अवतार हुआ, देवकी और अवतार हुआ। तो ये कौशल्या माता कभी भी राम को गोद में नहीं, जहाँ पर राजा थी, रानी थी, तो वहाँ पर तो नियम सिद्धांत था, तो कभी वह अपने पुत्र को वात्सल प्रेम नहीं दे सके। सीता जी भी घराने से आती थी, इसलिए शादी हुआ तो वनवास चले गए, कभी भी प्रेम का प्रसंग नहीं चल सका, विरह ही जाते हुआ। तो सीता जी राधा बनी, तो वह रास लीला जिसको कहते हैं, प्रेम लीला जो कहते हैं, उसका भरपूर उपयोग किया राधा जी और कृष्ण भगवान ने, और कौशल्या माता ने वहाँ यशोदा माता बन कर के जन्म ली, और कैकेयी की कोख से पैदा लिए, लेकिन भगवान राम को भी तो कष्ट था कि हम उनका दूध नहीं पी सके, दूध पिए यशोदा माता का, दूध पिए वात्सल प्रेम यशोदा माता को दे। तो रुक्मिणी तो हट से कहा कि हम शादी करेंगे आपसे, तो शादी तो किए रुक्मिणी। जब कृष्णा अवतार हुआ तो रुक्मिणी से शादी हुआ, लेकिन प्रेम तो सिर्फ राधा से ही किए। इसलिए भगवान राम जो कहते हैं, जो कृष्ण भगवान कहते हैं, उसके मर्म को समझिए। और ये जो लोग आज के ज़माने में जो कहता है कि शादी भी किए, ये प्रेमिका भी बना लिए, तो यह राधा के माध्यम से बता रहे हैं कृष्ण भगवान। जो मर्यादा है, कानून सिद्धांत जो है, उसका पालन करना पड़ेगा। आप प्रेमिका नहीं रख सकते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने अंत में राधा जी को श्राप मिल गया था, और
तो कृष्ण भगवान ने राधा से ही सिर्फ प्रेम किए और रुक्मिणी की जिद के चलते विवाह करना पड़ा कृष्ण भगवान को। और चूँकि जनक धाम में वह अड़ गई थी, नहीं हम सीता जी से शादी करने नहीं देंगे, हम शादी करेंगे, भगवान राम ने कल जोड़ लिए थे। इसलिए उनके मर्म को समझिए, तो यह भगवान का देन है। इसलिए आप सारे तत्व को समझें और राधा कृष्ण, राधा स्वामी और करते रहें, आपका जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जिसका जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब कृष्ण का आपका ऊपर प्रेम बरसेगा तो कोई भी काल या नाग आपको तरफ देख भी नहीं सकता है। थैंक गॉड।